पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसी के बाद नेक्स्ट रूल है, जब कोई नाउन दूरी, समय या रकम बताता हो और सामूहिक रूप में प्रयोग होकर एक कंपाउंड वर्ड बनाता है। कंपाउंड वर्ड का मतलब हमने आपको बताया है लेक्चर्स में, और उसमें पहला शब्द प्लूरल संख्या बता रहा हो तो दूसरे शब्द अर्थात बीच वाले का प्लूरल नहीं बनाते, क्योंकि वह कंपाउंड वर्ड सिंगुलर वर्ड का बोध कराता है तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। फिर देखें, दूरी, समय या रकम। दूरी, समय या रकम बताने वाले शब्द हो और ये कंपाउंड वर्ड का निर्माण हो और इसमें अगर पहला शब्द प्लूरल संख्या बता रहा हो, कंपाउंड वर्ड में जो पहला शब्द होता है यदि ये प्लूरल बता रहा हो तो अन्य शब्द को हम प्लूरल नहीं बनाते और ये पूरा का पूरा कंपाउंड वर्ड जो होता है ये सिंगुलर का अभ्यास कराता है। इस तरह से इसके साथ सिंगुलर वर्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, 2000 rupees is the price of this TV. 2000 दिस टीवी। अब आप यहां देखें, 2000 rupees इज द प्राइस ऑफ दिस टीवी। यहां समझ लीजिए इसी के ये 2000 rupees ये कंपाउंड वर्ड बना। टू स्वयं से प्लूरल का ज्ञान करा रहा है, प्लूरल का अभ्यास करा रहा है, इसलिए न तो 1000 बहुवचन बनेगा और ये रुपीस तो बहुवचन में रुपीस दिखाई जाता है। इज द प्राइस, इसलिए 2000 rupees सिंगुलर कहने का मतलब कंपाउंड वर्ड बना और कंपाउंड वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। इसी तरह से 6 माइल रेस इज नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। अगला है 6 माइल रेस इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखें, 6 प्लूरल का अभ्यास करा रहा है। माइल रेस कहने मतलब माइल्स नहीं होगा, यदि माइल्स लिखा जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। अभी ऊपर हमने जो नियम समझाया है उसी के अंतर्गत है 6 माइल रेस, और ये 6 माइल रेस ये टोटल जो है कंपाउंड वर्ड का अभ्यास करा रहा है और कंपाउंड वर्ड के साथ सदैव सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का 10 रुपी। ए 10 रुपी नोट इज स्मॉल सम। ए 10 note is a 10 rupees note स्मॉल सम। अब देखिए, ए 10 रुपी नोट, ए 10 रुपी नोट इज ए स्मॉल सम या इज नॉट ए स्मॉल सम। इस तरह से अब आप देखें, ये लगा एक सिंगुलर का अभ्यास कराया लेकिन पूरा कंपाउंड वर्ड बना, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ है। अब इसी से संबंधित है, यदि दिए गए शब्दों में कंपाउंड वर्ड का प्रयोग आए या प्लूरल बनाना पड़े, यदि इसी में किसी को प्लूरल बनाना हो कंपाउंड वर्ड में तो मुख्य शब्द में ही यस जोड़ते हैं
और मुख्य शब्द में यस जोड़ने से वो बहुवचन का अभ्यास होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 10 रुपी नोट। आई हैव 2 नोट। अब इसमें आपको देखना होगा मुख्य शब्द क्या है। 2 10 रुपी नोट। अब इसमें मुख्य शब्द क्या है ये देखना होगा। तो इसमें मुख्य शब्द नोट्स है, तो इसमें मुख्य शब्द में ही एस जुड़ेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आपको बताने जा रहे हैं। प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं बनता, लेकिन उसके अंतर्गत यदि नाम आता है तो उसमें एस जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 2 मोहन्स इन माई क्लास। देयर आर इस पर ध्यान दें, ये प्रयोग शायद ही आपने देखा हो, मोहन्स, क्योंकि प्रॉपर नाउन में एस नहीं जुड़ता, लेकिन यहाँ संख्या सूचक है कि 2 मोहन मेरी कक्षा में हैं, इसलिए आप मोहन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। देयर वेर 5 डॉलीज। देयर वेर डॉलीज इन दिस हॉस्टल। अब देखिए यहां डॉलीज, नेम ऑफ द गर्ल। 5 डॉलीज थी, तो यहां डॉली, एक नियम आपने पढ़ा होगा कि वाई को IES में बना दिया जाता है बहुवचन में। यदि अंत में वाई हो तो इसका बहुवचन IES जोड़ कर बनाते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब नाम में यस जुड़ेगा तो उसमें वाई को IES में नहीं बदलते, अब एस जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगला है, अनकाउंटेबल नाउन्स को थोड़ा सा तो समझें। अनकाउंटेबल नाउन्स, जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन मैं आपको बता रहा था तो उसमें 2 प्रकार के नाउन हमने बताया था, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन और मास हमने बताया था, जिसकी गणना न की जा सके। ऐसे नाउन्स का प्रयोग जब होता है तो ये सिंगुलर में ही इनका प्रयोग करना चाहिए और इनके साथ ए या एन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किंतु उनके साथ सम, एनी, नो, एलिटी का प्रयोग करना चाहिए। सम, नो, एनी, एलिटिल, इनका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग हो सकता है या प्रयोग करना चाहिए, ए एन का प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस कॉफी इज कोल्ड। This coffee is cold. The weather was dreadful. Dreadful. The weather was dreadful. अब यहाँ आपको must और uncountable noun आएंगे। I do not want any help from you. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, I do not want any help
यहां अनकाउंटेबल नाउन हेल्प एनी लगा है। आई डू नॉट वांट एनी हेल्प फ्रॉम यू। ही वांट्स सम इंफॉर्मेशन। ही वांट्स इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ सम का प्रयोग है। इस तरह से ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अनकाउंटेबल नाउन्स पहले क्या प्रयोग होता है, क्या प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रूल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर का अभ्यास कराते हैं। समाचार पत्र, पुस्तक, देश आदि के नाम बहुधा देखने में प्लूरल लगते हैं किंतु इनके साथ सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कहने का तात्पर्य सिंगुलर होते ही हैं क्योंकि किताब का नाम होता है या पत्रिका का नाम होता है और या पेपर का नाम होता है या किसी देश का नाम होता है। तो ये एक ही वो नाम एक ही होता है, इसलिए एस लगा होता है। बावजूद इसके ये सिंगुलर का अभ्यास कराता है और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। यदि किसी नाउन से, यदि कोई नाउन हो या किसी नाउन से देश के नाम या पत्रिका का नाम या न्यूज़पेपर का नाम पेपर का नाम अथवा किताब, देश का नाम हो, पत्रिका का नाम हो, न्यूज़पेपर का नाम हो, है ना, अथवा किताब का नाम हो, अगर इसमें एस जुड़ा हुआ है तो एस जुड़ने से बहुवचन नहीं माना जाएगा। वह सिंगुलर का अभ्यास कराएगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल द हिंदुस्तान टाइम्स हैज द लार्जेस्ट सेल। Hindustan Times is the name of a newspaper. The Hindustan Times has का प्रयोग होगा, यहाँ have का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर का अभ्यास करा रहा है। Has the largest sale। Next example, the United States of America is progressing rapidly. The United States of अमेरिका। अब देखें यूनाइटेड स्टेट्स लगा, ये स्टेट्स जो है बहुवचन का बहुवचन दिखाई दे रहा है लेकिन बहुवचन नहीं है। क्यों? The United States of America is the name of the country, इसलिए यहाँ इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, ये देश का नाम है इसलिए सिंगुलर का अभ्यास कराया और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। अगला उदाहरण इसी गुलिवर्स ट्रेवल वॉज रिटन बाय स्विफ्ट। गुलिवर्स ट्रेवल वॉज अब गुलिवर्स ट्रेवल वॉज रिटन बाय स्विफ्ट।
अब देखिए, गुलिवर्स ट्रेवल इज नेम ऑफ बुक। Gulliver's Travels was written by Swift, such as Twelfth Night is a name of book। लेकिन यह एक वचन बहुवचन दिखाई देता है, लेकिन एक वचन का प्रयोग होगा। इसी तरह आप देखें, यदि इनसे एक वचन का बोध भी होता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इस तरह से इसी क्रम में आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट